संसार में सब लोग जितना भी कर्म करते, पूजन पाठ भक्ति करते हैं, वह सब सुखी होने के लिए करते हैं। और हम जितना सुखी होने के लिए पूजा पाठ करते हैं, हम उतना ही दुखी होते जाते हैं। तब महात्मा मैत्रेय जी बतलाते हैं कि हम जिस संसार में सुख को ढूंढ रहे हैं, वास्तव में इस संसार में सुख है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर समझें, यदि हमें 1 किलो शक्कर लेना है और शक्कर लेने के लिए मेडिकल स्टोर में जाएं, उनसे बोले कि भैया आप हमें 1 किलो शक्कर दे दो, तो क्या बोलेंगे वो कि भैया यदि आपको शक्कर लेना है तो आप किराने की दुकान में जाइए, वहां शक्कर, यहां तो है नहीं। इसी प्रकार से ये दुख रूपी संसार में हम सुख ढूंढ रहे हैं, कहां हमें सुख मिलेगा? वह सुख कहां मिलता है हमें? जब भगवान हमें जन्म देते हैं तो हमारे उपयोग की सारी सामग्री दे देते हैं और एक वस्तु अपने पैर में दबा लेते हैं। जन्म हुआ, बढ़िया सुंदर माता पिता मिल गए, बढ़िया खाने पीने को मिल गया, बड़े हुए, मित्र बन गए, और बड़े हुए, विवाह हो गया, और बड़े हुए बच्चे हो गए, जीवन बढ़िया, धन दौलत कार ऐसी बंगला सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया तब टेंशन ज्यादा होती है, परेशान होने लगते हैं। और जब जीवन में हम परेशान होते तब कहां जाते हैं? फिर मंदिर में आते हैं। अभी तक मंदिर की याद नहीं है इतने जीवन में। आज जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तब हमें मंदिर की याद आती है। हम मंदिर में आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रभु हमारे अंदर बहुत कष्ट है, प्रभु इस कष्ट को दूर करो। और मंदिर में ना जाने कितने घंटे घंटों तक लोग बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? मंदिर में क्या मिलती है? शांति मिलती है। वही शांति भगवान अपने चरणों के नीचे दबा लिए थे। यदि मैं ये शांति भी दे दूंगा लोगों को तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं। इसी प्रकार से है कि फिर हम घर परिवार त्याग करके मंदिर में घंटों बैठते हैं और फिर वही भगवान हमें शांति प्रदान करते हैं। व्यक्ति जितना भगवान का चिंतन दुख में करता है, यदि इतना चिंतन हम सुख में करने लगे तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी हमें, हमारे पास कितना भी सुख है, कितनी धन दौलत है, हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम गलत कर्म करते हैं फिर भी हमें सुख मिल रहा है, ये हमारे किस पुण्य के माध्यम से मिल रहा है? इस जन्म के पुण्य में तो हमने कभी पुण्य किया ही नहीं, फिर सुख मिल कैसे रहा है? जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य किए थे वह संचित पुण्य होता है, उसके माध्यम से हम इस जीवन का उपभोग कर रहे हैं, सारे ऐश्वर्य मिल रहे हैं। और जैसे वह पुण्य समाप्त हुए तो हमें दुख मिलने लगता है। महात्मा मैत्रेय जी कहते हैं कि ये जो सुख है ना, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वह सुख धाम तो केवल भगवान के चरणों में है, जो जगत को विश्राम देने वाले हैं। और जगत में जहां राम नहीं वहां आराम नहीं। जो राम के काम का नहीं वो संसार के भी काम का नहीं है। फिर कहते हैं कि यदि सुखी होना चाहते तो संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति सुखी हैं। कौन कौन से? एक तो जो व्यक्ति अज्ञानता से भरा हुआ है, जिसे संसार का ज्ञान ही नहीं है, वह व्यक्ति सुखी है। और दूसरा व्यक्ति जो भगवान के दर्शन कर चुका है, जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति सुखी है। संसार में केवल 2 प्रकार के व्यक्ति सुखी हैं, बाकी संसार में सब दुखी हैं। जो संसार को जानते ही नहीं, उन्हें सुख दुख से क्या लेना देना। जैसे जड़ भरत जी थे, जड़ भरत जी को किसी से कोई लेना देना नहीं था, आराम से बढ़िया खाते थे और आनंद करते थे, बढ़िया भगवान के नाम से मतलब था। ऐसे व्यक्ति परम सुखी होते हैं।